जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले कई वर्षों से हम सिद्ध योग का सत्संग कर रहे हैं और इस सत्संग में कई ऐसे साधक जुड़े हैं जो सिद्ध योग की साधना करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जो सत्संग से नहीं जुड़े और साधना नहीं कर रहे हैं। ये जो वीडियो स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है, ये एक सीरीज़ है वीडियोस की। वो सीरीज़ हम जो बना रहे हैं वो उसका मुख्य जो विषय है वो ये कि जो लोग साधना करते हैं, बहुत सारे साधक हैं जिनको भौतिक रूप से थोड़ा पैसे में मुश्किल आती है, तंगी है, थोड़ी सी आर्थिक समस्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम साधना करते हैं, नाम जप करते हैं और गुरुजी ने कहा है कि इसमें भोग भी है और मोक्ष भी है। तो भोग का अर्थ जो है वो हम भौतिक संसार में साधना करते करते संपन्न हो जाएंगे अपने आप। तो जो भोग है ना, भोग का अर्थ होता है कि सुख और दुख जीवन में रहते हुए इसमें सुख और दुख चलता रहता है। साधना करने से सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसा नहीं है। सुख और दुख होते रहते हैं, साधना अपनी चलती रहती है। आपका नॉर्मल जीवन, भौतिक जीवन जैसे चलता है वैसे चलता रहता है और आध्यात्मिक यात्रा, आंतरिक यात्रा गुरु कृपा से वो चलती रहती है। बाहर की जो यात्रा है भौतिक यात्रा और अंदर की जो आध्यात्मिक यात्रा है, इनका आपस में भेद रहता है। अंदर की यात्रा अपने आप चलती है, उसमें साधक का कुछ करना नहीं रहता है। उसको जहाँ तक गुरु जी ने बोला है कि नाम जपो, 2 समय ध्यान करो, उतना ही उसको करना है। भौतिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं और जीवन में कुछ कर नहीं पाते। मेरे जीवन में भी मैंने हमेशा प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन उसमें प्रयासों में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अकेला ही प्रयास करता रहा। मैं हमेशा अकेला ही रहा और अकेले ही प्रयास करता रहा। मुझे कभी भी सहयोग जो है, जो मैन पावर का सहयोग होता है कि 10% काम तुम करो, 10% काम तुम करो, 5% तुम करो, 20% मैं करता हूँ, 30% तुम करो, इस तरह से एक टीम की ज़रूरत हमेशा हर किसी को होती है। लेकिन मुझे ऐसा कोई टीम मिली नहीं। या तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, अकेला कर लूँगा, या फिर कई बार इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वैसे कोई दूसरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कई कारण होते हैं जो हम कई बार सफल नहीं हो पाते अपने प्रयासों में। इसी तरह से अभी देखो, हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान की। जिस ज्ञान से ये सत्संग हो रहा है उस ज्ञान से हम भौतिक शांति स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञान से हमें संसार की समझ आने लग जाती है और शांति होने लग जाती है, क्योंकि ज्ञान से डिटैचमेंट आता है, वैराग आता है और हमारी जो आसक्ति है वो भंग हो जाती है। ठीक है, तो हम अनासक्त हो जाते हैं, किसी चीज़ में आसक्त नहीं रहते, जिससे हमें दुख और सुख में भी एक तरह की शांति महसूस होती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान ये शांति देता है। लेकिन माया के कारण हमारी बुद्धि पर अक्सर इल्यूजन का जाल पड़ता रहता है, माया का जाल पड़ता रहता है। तो थोड़े समय के लिए कोई ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, उससे वो शांति जो है थोड़ी देर के लिए अस्थिरता में चली जाती है। गायब तो नहीं होती, भंग तो नहीं होती। वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकट हुई शांति सदैव के लिए स्थिर रहती है, शाश्वत शांति है। लेकिन माया उसे आवरण में ढकती रहती है बार बार। तो ये सबके साथ होता है। कोई साधक नया है, पुराना है, ध्यान में है, समाधि में है, किसी में भी जाए, लेकिन अगर वो भौतिक जीवन के साथ साधना कर रहा है तो माया का जो आवरण है ये चढ़ते उतरते रहते हैं। तो माया के इस आवरण में हमें अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना चाहिए कि हमारा भौतिक जीवन जो है वो ठीक चलता रहे। अब ये जो प्रयास है, ये जो वीडियोस का जो मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। अब इसमें करना क्या है कि हम कुछ एक ऐसे आइडियाज़ जो हैं उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है। आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के बीच में, आइडिया और एग्जीक्यूशन इन दोनों के बीच में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देखो अब ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, अब ये वीडियोस हैं कि हम मिलकर कुछ करें। अगर हम एक अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। मिलकर हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। अकेला आदमी थक जाता है, तेज़ दौड़ता है लेकिन थक जाता है। लेकिन अगर हम एक साथ चलेंगे तो हम एक साथ कुछ कर सकते हैं। तो एक अकेला आदमी अगर रुक भी जाता है, बीमार भी हो जाता है या किसी वजह से नहीं भी कर पाता, तो दूसरा व्यक्ति उसको कह सकता है भाई मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम इतना काम कर लो। क्योंकि जहाँ पर हमने 100% काम करना है, वहाँ पर अगर हम 10% अपना काम करें तो 90% टीम काम करती है। तो कुछ पैसा आता है तो हम मिल के उसको अपने भौतिक संसार को चला सकते हैं। ठीक है, ये किसी प्रकार का बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हम, या कोई स्कीम नहीं है। ये बस आपकी सहायता हो जाएगी। आप जैसे, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। क्या एग्ज़ाम्पल है कि मैंने एक बार पिछले 2 साल पहले मैंने एक कंपनी शुरू करने की कोशिश की। उसका नाम था गुणाती मसाला, गुणाती फूड्स। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हम सूखे जो ड्राई मसाले होते हैं उनको मैं बेचूंगा, दुकान पर जाके वो मसाले जो है, क्योंकि यहाँ पर जो बाज़ार हैं कलकत्ता में, यहाँ पर लोकल मसाले भी मिलते हैं। जहाँ पर ब्रांडेड मसाले होते हैं वहाँ पर लोकल मसाले भी मिलते हैं। तो मैंने अदरक लेके आया, मैं 1 किलो अदरक लाने के बाद मैंने उसको धूप में धो के काट के सुखाया। सुखाने के बाद मैंने उसको मिक्सी में उसका पाउडर बना लिया, जिसे अदरक का पाउडर को हम सौंठ भी बोलते हैं। सौंठ अदरक के पाउडर को बोलते हैं। तो मैंने वो बना लिया। अब जो मैंने बनाया वो, अब मुझे मालूम नहीं कि वो अच्छा है बाज़ार से कैसा है। तो मैंने एक मुझे लगता है टाटा कंपनी का था या फिर एवरेस्ट का था, एक सौंठ का पैकेट ख़रीद के लाया उसका। और मेरा जो सौंठ मैंने बनाया था वो भी मैंने एक कांच के जार में रख दिया। 1.5 साल तक जो मैंने बनाया था उसको मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करता रहा। 1.5 साल के बाद भी उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो बिल्कुल बरकरार थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी सौंठ का पाउडर जो है बनाया हो किसी ने। तो 1.5 साल तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और उसकी पोटेंसी भी नहीं हुई। तो मैं उसे चाय में डाल के पीता था और चाय में बहुत अच्छा स्वाद आता था। 2 चीज़ें हैं सौंठ के पाउडर की। सौंठ के पाउडर को जब मैंने बनाया तो उसमें सौंठ का पाउडर है, लेकिन उसमें अदरक का रस होता है ना, और रस नहीं है, लेकिन उसमें अदरक के रस को निकाल दिया। अदरक का रस भी अलग तरह से काम करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू अलग है, सौंठ की वैल्यू अलग है। लेकिन अभी आप मार्केट में देखोगे तो सौंठ बहुत महंगी बिकती है। अदरक से ज़्यादा महंगी सौंठ है, क्योंकि 1 किलो अदरक से सौंठ निकलती है शायद 200 ग्राम के आसपास, 200-250 ग्राम के आसपास निकलती होगी, इतना ही कुछ निकलता होगा। एग्जैक्टली आइडिया मुझे नहीं, मैंने कहीं किताब में लिखा होगा ज़रूर। तो उसको मैंने 1-1.5 साल के लिए शेल्फ़ लाइफ, जिसे बोलते हैं शेल्फ़ लाइफ, कि हम किसी को दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना भाई शेल्फ़ लाइफ कितनी है। तो उसकी शेल्फ़ लाइफ 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक, बढ़िया। और फिर वो ख़त्म हो गया पाउडर। अगर अभी होता तो उसको और भी 2 साल तक उसको टेस्ट कर सकते थे। तो ये टेस्टिंग पीरियड में 1.5 साल निकल गया। तो उसके बाद मेरे पास जो मैंने रजिस्टर किया, अपनी कंपनी को मैंने रजिस्टर किया था, वो अभी तक है, वो उसका लाइसेंस वगैरह है। रीन्यू नहीं किया मैंने, क्योंकि कंपनी नहीं है तो क्या ही रीन्यू करेंगे। मतलब एक ट्रेड लाइसेंस, हाँ ट्रेड लाइसेंस है वो, और कंपनी नहीं कोई फॉर्म की, बस ट्रेड लाइसेंस से लिया था। उसके लिए जीएसटी ये वो वगैरह बहुत ज़रूरी। तो जीएसटी के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन जीएसटी में नहीं करवा सका। हाँ, प्रोडक्ट ही नहीं है तो जीएसटी क्या करवाएंगे। तो इस तरह से अब ये जो मैंने पाउडर बनाया, इस पाउडर को हम, मेरे सामने जो मुश्किल आई वो ये कि इसको सोचो मार्केट में लेके जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली लोग सिंपल पैकेट को सील पैक करते हैं और दे देते हैं बाज़ार में, हम भी दे सकते हैं वैसे। लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा उस पर, क्योंकि मेरे पास नाम है तो मैं नाम लिख के किसी मसाले वाले के साथ टाई अप करूं और उसे कहूं कि तुम अपना कमीशन रखो और मेरा ये काम करो, लेके जाओ। तो शुरू करेंगे।
सौंठ के साथ। तो उसकी पैकेजिंग के लिए मैंने इंक्वायरी की। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो एक छोटे व्यापारी को आती है, घर से काम करने वाले को आती है, वो ये कि पैकेजिंग का वो छोटी मोटी पैकेजिंग नहीं करते। 10,000 पैकेट, 20,000 पैकेट, 30,000 पैकेट लो, पैकेजिंग करवाओ तो उसके पैसे लगेंगे 20,000, 30,000, 40,000, इस तरह से पैकेजिंग पे खर्चा आता है। और मेरी हिम्मत नहीं हुई वो सब करने की, तो फिर मैं दूसरे काम में चला गया। यही मेरी गलती रही कि मैंने शेल्फ़ लाइफ तो 1.5 साल टेस्ट करी, लेकिन वो तो पड़ा हुआ था शेल्फ़ में। बीच में मैंने उसे फिर कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं कि जिसको मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ 2 साल तक ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा आपका। आज मैंने बनाया तो 2 साल अगर आपका बिकता नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोई चीज़ आज बनाते हैं, 2 साल बाद भी बिकेगी तो भी उसकी पोटेंसी रहती है, 3 साल बाद भी पोटेंसी रहेगी उसकी। वो इतना अच्छा बना क्योंकि वो एयर टाइट जार में मैंने रखा हुआ था। इस तरह का भी ये जैसे ये जार है, इसमें भी अचार है एक्चुअली, तो ये ऐसा जार में मैंने इसको बना के रखा था। इस तरह से देखो छोटे छोटे जार मिलते हैं, इसमें अचार है, तो ये घर का बना हुआ अचार है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे भी मिलते हैं, कांच के, अभी तो प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसमें ये चीज़ें बिकती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गृहिणियाँ हो सकती हैं जो घर में कुछ बनाती हैं, लेकिन आप बेचने कहाँ जाओगे। अब मैं जैसे घर में मैंने सौंठ बना ली, सब लोग बना सकते हैं, मैंने बना ली। आप घर में अचार बना सकते हो, और भी चीज़ें हैं। ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं है, सिर्फ मसाले नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक गुरु भाई हैं, वो महाराष्ट्र में है, उन्होंने मुझे संपर्क किया बहुत बार कि मैं मसाले के बिज़नेस में हूँ, ऐसा हूँ, ये हूँ। लेकिन वो भी उनको भी सिर्फ पैसे की दिक्कत है। वो सॉफ्टवेयर में कुछ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो गया। तो सॉफ्टवेयर ऐप ले ली, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाए वो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में तैयार कर सकते हैं। आपको, मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपना टैलेंट पहचानना है, आप क्या कर सकते हो। एक मेरी दोस्त है, वो बेंगलोर में रहता है मेरा दोस्त, और उनकी वाइफ है। तो वो कलकत्ता आई थे एक बार घूमने के लिए, और मेरी जब बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब लॉकडाउन आया था तो ऑनलाइन यूट्यूब से मैंने गुड़िया बनानी सीखी। गुड़िया होती है ना, क्रोशिया करते हैं ना, गुड़िया बनाई उन्होंने एक, उसमें ये भर दिया, क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसमें भरा जाता है मटेरियल, तो क्रोशिया थी उसकी। उसको फिर उन्होंने ऑनलाइन बेचा, 700 रुपये की गुड़िया, 800 रुपये की गुड़िया, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया। फिर उनके पास थोड़े ऑर्डर भी आने लगे कि हमें ऐसी गुड़िया बनानी है, या फिर हमें ऐसा टेडी बेयर बनाना है, या इस तरह का करना है। तो उन्होंने ये ऑनलाइन सीखा, कहीं गए भी नहीं, यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब से बनाया और ऑनलाइन ही उसको सेल किया, तो अच्छा व्यापार हुआ। इस तरह से आप अकेले नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप अकेले नहीं हो, हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है सत्संग में हम बहुत सारे लोग हैं। कम से कम हम लोग नहीं तो जो करने के लिए जिनको करना है 20 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे, जो अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ घर में ऐसा कर सकते हैं जो हम मार्केट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें बैठे नहीं रहना है। बैठे रहने से कोई चमत्कार नहीं होता है, साधना से कोई चमत्कार नहीं होगा, अध्यात्म में कोई चमत्कार नहीं होते हैं। मैंने बार बार आपको कहा है कि गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे। गुरुजी सिर्फ एक पुश दे सकते हैं, लेकिन चलना हमको है इस पथ पर। संसार हमारा है, हमें गुरुदेव शक्ति दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन हमें प्रयोग खुद करना है उस चीज़ को। तो अब मैंने ये सोचा है कि 6 महीने के अंदर हम कुछ करें, ताकि हम कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, अपने लिए करें, किसी के सहारे ना बैठें। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये तो आप जो घर पर, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, कंप्यूटर्स की टेक्निकल स्किल्स नहीं है, घर में रहते हैं ना,
यूट्यूब पे चैनल चलाना नहीं आता है, या फिर ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर में कुछ करने के लिए कहो तो कर सकते हैं। तो आपको अपना टैलेंट पहचानना है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, फिर मार्केट में उस चीज़ को लेके जाने के लिए स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं मिलके, कैसे करना है, क्या लेके जाना। आप बस ये कहो कि मेरे पास ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। उसको फिर आगे हम कैसे आगे लेके जाते हैं, उस पर हम पूरी प्लानिंग करेंगे। 2 या 3 या 4 गुरु भाई ज़रूर उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और हम कहीं से किसी से मिलके कहेंगे किसी को, कोई भाई हम सत्संग में कार्य कर रहे हैं, आप थोड़ा हमें सहयोग करो कि हम इस काम को बढ़ा सकें, मार्केट में छोड़ सकें। आप अपना कमीशन रख लो, ये गुरु बहन का ये काम है, ये गुरु भाई का ये काम है, हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मदद करो। तो आपको लगता है कि ये अच्छा हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं, तो आप इसको सहयोग मिलाओ। तो हम छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन अगर हम एक साथ मिल जाए ना, अगर हम 100 रुपये के नोट है ना, लेकिन अगर हम 100 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं 10,000 रुपये बन जाता है। तो हम इकट्ठे हो सकते हैं, हम सबके पास टैलेंट है। मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं ऑनलाइन स्किल्स है, कंप्यूटर में काम कर सकता हूँ, चैनल बना सकता हूँ, सभी तो नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे। मैंने अभी एक चैनल बनाया है, ठीक है, उस पर मैं जो मेरी स्किल्स हैं, जैसे मैं पहले फ़िल्मों में काम करता था, ठीक है, फ़िल्मों को देखना, डायरेक्शन, एडिटिंग, ये सारी मेरी स्किल्स हैं। एक्टिंग सीखी हुई है मैंने, डायरेक्शन की हुई है मैंने, एडिटिंग की हुई है मैंने, एंकरिंग की हुई है मैंने, ये सब मैंने किया हुआ है ना, तो ये मेरे स्किल्स हैं। तो मैं ऑनलाइन जैसे रिव्यूज़ होते हैं, फिल्म रिव्यूज़ होते हैं, वेब सीरीज़ रिव्यूज़ होती हैं, इसके लिए अलग रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाते रहेंगे, तो कम से कम 2 साल में, 2.5 साल में वो एक बैक हैंड पे चलता रहेगा काम। दूसरा एडिटिंग स्किल्स है, एडिटिंग स्किल्स में कैसे एडिट करना है, अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, कैसे एडिट करेंगे, उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया है। वो भी धीरे धीरे 1 साल में, 1.5 साल में आगे बढ़ेगा जरूर, करूँगा तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर करूँगा ही नहीं आज कुछ, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम करेंगे, आज प्रयास करेंगे, तो कम से कम 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हमारा वो प्रयास कहीं तो पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात प्रयास की आज ये है कि हम एक साथ प्रयास कर सकते हैं। आप थक जाओगे ना, तो बैठ जाओ, आराम कर लो, कोई दूसरा उसको थोड़ी देर के लिए चला सकता है। चलो आपने इतना किया हुआ, मैं आगे लेके जाता हूँ। एक व्यक्ति बाज़ार जाए, उसका रॉ मटेरियल लेके आए, फिर घर में गया, घर में उसने उसको बनाया, फिर वो मार्केट में जाए, फिर उसको बेचे, नहीं होता है। एक अकेला आदमी नहीं कर, मैंने किया, बहुत किया, अकेला आदमी नहीं कर पाता। ये जैसे मैंने अभी बताया ना, मैंने सौंठ बनाई थी, मैंने बना ली, अच्छी सौंठ बनाई मैंने, जिसकी शेल्फ लाइफ मिनिमम 2 साल है। लेकिन अब इसको मार्केट में कौन लेके जाएगा, मैं नहीं लेके जा सका, क्योंकि मार्केट मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केटिंग मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूँ, उस पर रिसर्च कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट नहीं लेके जा सकता। तो मेरी सारी मेहनत पानी में। लेकिन हम में से अगर 10-20 लोग ऐसे हो जाए जो कहें हाँ मैं मार्केट में जा सकता हूँ, मैं 4 लोगों से बात कर सकता हूँ, आप मुझे दो, मैं बात करके आता हूँ, तो हम एक प्रोडक्ट को, अभी हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, कोई दिल्ली में रहता है, कोई चंडीगढ़ में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई कोटा में रहता है, कोई जोधपुर में रहता है, कोई बीकानेर में रहता है, सारे जगह फैले हुए हैं हम। ये हमारी स्ट्रेंथ है भाई, यही तो स्ट्रेंथ है, यही तो नेटवर्क है, यही तो इसी से तो डाटा बनता है, इसी से सब कुछ होता है। तो पहला प्रयास कि आप जितने भी लोग ये देख रहे हो ना, आप आज कलम लो, कागज़ लो, उस पर लिखो। सबसे पहले लिखो कि तुम क्यों करना चाहते हो। करना है, पैसा धन है, तब भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बीच में छोड़ने वाली बात नहीं। आपने अगर एक टीम के साथ जुड़ना है, तो जैसे ये शरीर है ना, शरीर की उंगलियां, आँखें, कंधे, पैर, ये सारे दुरुस्त रहने चाहिए, चलने चाहिए। एक पैर अगर कहेगा मैंने नहीं चलना, तो पूरा शरीर लंगड़ा हो जाता है। तो आप बताओ कि आप क्या कर सकते हो।
आप अपने घर में बैठकर क्या कर सकते हो? अगर आपको कोई माल दे दिया जाए, क्या आप बाज़ार में जाके, दुकानों पे जाके 50 से 100 दुकान आपने पकड़नी है कि 100 दुकानों में जाकर आप वो प्रोडक्ट को बोल सकते हो? वो लेगा नहीं लेगा उसकी चिंता नहीं करनी, यार मैं जा तो सकता हूँ लेकिन बेच नहीं सकता, दिक्कत नहीं। आप बाज़ार में जाके बात कर सकते हो कि ये हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा प्रोडक्ट है, इतना दाम है, हम इसको मार्केट में उतारना चाहते हैं, आप इसको अपनी दुकान पे रखिए, इससे आपको इतना बेनिफिट होगा। वो स्पीच भी आपको बना के दे दी जाएगी। आपने दुकान में जाके क्या बोलना है वो भी दे दिया जाएगा। उसने ऊपर से कहना भाई जाओ हटो भागो यहाँ से, कोई बात नहीं, कहाँ से आए यार, तुम्हारा माल नहीं चलेगा यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ कोई तुम्हें खरीदेगा। लोग धक्का दे के निकालेंगे, बोलेंगे, लेकिन तुमने उसको पर्सनल ने ईगो पे नहीं ले लेना, अरे मेरी बेइज्जती हो गई, अरे यार ये क्या माल हम बेच रहे हैं, अरे ये कोई ऐसा कभी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करें। कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हिम्मत बड़ी है, साहस बड़ा है। अगर कोई बड़ा होता ना तो इस संसार में एक ही सोने की दुकान होती, जो सबसे जो कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स है ना, बस वही होते। हम देखते हैं यार पीसी ज्वेलर इतनी बड़ी दुकान है, तो ये तो 10 लाख से नीचे कोई गहना नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, छोटी दुकान जाएंगे जहाँ हमसे बात कर सके कोई, हम अपने लेवल्स पे जाएंगे। जूतों की दुकान, एडिडास है, नाइकी है, बाटा है, और लोकल ब्रांड भी है। लोकल ब्रांड अगर ये सोचो अरे यार मेरे को कौन खरीदेगा, नाइकी को खरीदेगा, तो सब लोग नाइकी नहीं खरीद सकते, एडिडास सब लोग नहीं खरीद सकते। कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की मार्केट होती है। आप कहाँ जाते हो? मार्केट में जाते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अलग अलग तरह की दुकानें हैं, हर लेवल की दुकान है। एक शर्ट 20,000 की भी मिलती है और एक शर्ट 150 रुपये की भी मिलती है, उसी मार्केट में होती है। तो अगर 150 वाला सोचे यार मेरी वाली शर्ट कौन पहनेगा, तो आप अपने आप को कम मत समझो, सबके लिए स्थान है। अगर आप खड़े हो ना कहीं पर, जिस जगह पर आप खड़े हो ना, जिस भूमि पर आप खड़े हो, बैठे हो, वो आपकी है उस समय। तो आप ये मत सोचना कि ये नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो आज सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ लिखो और मुझे भेजो। मैं पूरा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं सत्संग से, ठीक है, तो मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से हो रहा है, आप सत्संग का हिस्सा हो, तो आप अपनी ताकत लिखो कि मैं ये कर सकता हूँ। कोई मार्केटिंग कर सकता है, मैं मार्केट जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये सब लिखो। तो एक डाटा बनाएंगे, एक तैयार करेंगे, फिर उस डाटा को हम एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी जो बहनें हैं जो घर में हैं, आप चिंता मत करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये तो सिर्फ ये है कि हम जो ऑनलाइन नहीं कर रहे, आज सब कुछ ऑनलाइन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर या एक कॉलेज जब किसी को एक कोर्स सिखाता है, एक एडिटिंग का कोर्स है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एडिटिंग का कोर्स है, उस एडिटिंग के कोर्स की कीमत है 30,000 रुपये। एक बच्चा जाता है 30,000 दे के पढ़ता है, तो एक साल में उसके पास पढ़ने के लिए सोचो 50 बच्चे आते हैं, ठीक है, तो 50 बच्चे आते हैं तो 30,000 रुपये फीस है। तो 50 और 30,000, 5 5 दिया 15, कितना हुआ? 15 लाख। 15 लाख हुआ, इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा कम होगा तो आप हिसाब कर लेना। तो उसकी इनकम हुई 15 लाख। अब एक लड़के ने क्या किया, इंटरनेट को यूज़ किया, यूट्यूब को यूज़ किया, फेसबुक को यूज़ किया, उसने 50 30 40 वीडियो बना दिए, शायद 40 वीडियो शायद बना दिए उसने एडिटिंग के, इंट्रोडक्शन, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़ कैसे होती है, एक कोर्स लाइन बना दी, 10-10 मिनट के वीडियोस बना दिए, 40 वीडियो बना दिए। उन 40 वीडियो का एक पैकेज बना दिया, एक लिंक में उनको अपलोड कर दिया, और उसने कहा कि आप, फिर उसने एक वीडियो बना दिया, दिखा दिया कि ये एडिटिंग में आप सीख सकते हो, ऐसे 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 कर सकते हो, और ये इस कोर्स की कीमत है 27,000 रुपये, 30,000 रुपये, लेकिन आप इस कोर्स को ऑनलाइन ले सकते हो 299 में। अब 299 रुपये तो कुछ भी नहीं, जहाँ 30,000 के कोर्स के आगे 300 रुपये क्या चीज़ है, जहाँ 30,000 यहाँ 300 रुपये। अब ऐसे ही 1 लाख लोगों ने वो कोर्स ख़रीदा। 1 लाख तो मैं कम बोल रहा हूँ
ये भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और उन्होंने जम के उसको एडवर्टीजमेंट किया, सब जगह किया। तो मिनिमम 1 लाख लोग, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने जब उनको मैसेज भेजा कि मुझे ये कोर्स करना है, तो मुझे रिप्लाई आने में 7 दिन लगे। मैंने उनसे कहा भाई तुम रिप्लाई नहीं दे रहे, कहीं फ्रॉड तो नहीं निकल गया, 300 रुपये लेगा क्या ही कर लेगा कोई, लेकिन हमने इंक्वायरी तो करनी है। तो मैं इंक्वायरी करता रहा, 7 दिन बाद रिप्लाई आया कि जी सर ये लिंक है, इससे करो। तो 7 दिन तक वो व्यस्त थे, उनकी कंपनी रिप्लाई नहीं दे पा रहे 7 दिन के अंदर। तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि अगर इतना है तो कम से कम, और जब मैं देखता हूँ उनकी एडवर्टीजमेंट देखता हूँ तो देखता हूँ ना कितने लोग व्यूज़ हैं, कितने फॉरवर्ड्स हैं, कैसे है क्या है, तो डाटा मिलता है थोड़ा। तो 1 लाख का अंदाज़ा लगाया, 1 लाख और 300। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5, 300 में 2, 7, 3 करोड़। एक इंस्टीट्यूट जिससे 15 लाख रुपए कमाता है, उसने 3 करोड़, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ ये आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कमा लिया हम भी कमा लेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकत होती है प्लानिंग में। आप अपनी चीज़ को किस तरह से लोगों के सामने रखते हो, और कुछ भी काम नहीं कर रहा वो। इंस्टीट्यूट वाले तो 1 साल पढ़ाएंगे, 1.5 साल उस कोर्स को पढ़ाएंगे, उसने तो रेडी करके रख लिया, अब 1 साल बाद भी बिकेगा, 2 साल बाद भी, वो तो बैठा आराम कर रहा है, सो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी प्लानिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। अगर आप रोज़ किसी को पढ़ाओगे तो रोज़ ऑफिस जाना पड़ेगा, उठो रोज़ पढ़ाओ, थक जाओगे, समय नहीं मिलता काम के लिए। अब वो कुछ और कर रहा है और फ्री। तो ये क्या है? ये बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाश है। बुद्धि सभी के पास है, प्रकाश सबके पास नहीं है। प्रकाश क्या है? ज्ञान है। हमारे पास ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान हमारे पास है, और हमारे पास, आप सब लोगों के पास बुद्धि है। इन सबको अगर एक साथ मिलाएं और अध्यात्म का प्रकाश हम उस पर डालें तो आपकी बुद्धि भी प्रकाशित हो सकती है। इसीलिए हमारी जो ये सत्संग की टीम है ना, जितने भी लोग हैं, हम, मुझे पता नहीं कितने हैं, को पता ही नहीं चलता मुझे कितने हैं, लेकिन हैं, काफ़ी हैं। उनमें से कुछ लोग काम करते हैं, सहयोग करते हैं सत्संग में, कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो जब कोई सहयोग करता है, 100 रुपये का सहयोग करता है, 200 का करता है, 500 का करता है, 1000 का करता है, तब मुझे दुख होता है लेते समय। जिस चीज़ को वो इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें खुल के सहयोग नहीं कर पाते। तो आप में क्षमता है बढ़ने की, लेकिन प्लान और एग्जीक्यूशन सही नहीं है, या आप कोशिश से डरते हो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आप अकेले नहीं हो, आप अपनी स्ट्रेंथ लिखो, तैयार करो चीज़ों को। मेरे में कुछ ताकत है, मेरे में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन मेरी कमज़ोरियाँ आपकी ताकत हो सकती हैं, आपकी कमज़ोरियाँ मेरी ताकत हो सकती है। हम मिलके कर सकते हैं कुछ। इस 6 महीने के अंदर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। सत्संग सिर्फ बैठ के सुनने के लिए नहीं है, हमें सत्संग एक साथ जोड़ भी तो रहा है ना, हम एक साथ जुड़ भी तो रहे ना। इस जुड़ने का लाभ क्या है? क्या है? जब मैं भौतिक रूप से अकेला ही रह जाऊं तो सत्संग से जुड़े हुए परिवार का मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा है? सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। भौतिक शांति इसी एकता से आएगी। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास शुरू कर दिया है जो मैं कर सकता हूँ। एडिटिंग का चैनल, रिव्यूज़ का चैनल, डेली ब्लॉग का चैनल। मेरा काम थोड़ा बड़ा है नो डाउट, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं काम कर सकता, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कामचोर नहीं हूँ। कामचोर हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई तुम पूरा दिन क्या करते हो, सिर्फ शाम को सत्संग करते हो। मैं पूरा दिन काम करता हूँ, बस मैं आपकी तरफ पैसे के लिए काम नहीं करता। लेकिन अब मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वही देखना है, आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगाते हो सारी चीज़ों का। तो ठीक है, मेरा ज्ञान अगर भौतिकता में मुझे संपन्न कर सकता है तो क्यों नहीं। मैंने अपने ज्ञान को आज तक कभी भी भौतिकता के लिए प्रयोग ही नहीं किया।
प्रयास भी नहीं किया उस तरह से। लेकिन जब कोई सत्संग को कहता है ना, सत्संग तो शाम को ही होता है, सत्संग मैं नहीं करता, सत्संग मेरी बुद्धि से नहीं होता है, सत्संग एक शक्ति के माध्यम से होता है, मैं उसका यंत्र भर हूँ बस। आप जो सत्संग में सहयोग देते हो मुझे नहीं देते, आप उसे ही देते हो, और वही आपके एक दिन सामने खड़ा रहेगा, एक काम आएगा। ये सत्य ही, जिस सत्य को आप सहयोग करते हो, एक दिन यही सत्य आपके लिए खड़ा रहेगा। मैं ये बात बहुत दृढ़ता से कहता हूँ। आज शायद आपको मालूम ना चले कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वचन है सत्य का, जो मेरे लिए खड़ा रहेगा मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन समय आने पर, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना सत्य की, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये सत्संग आपके साथ ज़रूर उस दिन खड़ा रहेगा। ये सत्संग का मतलब है ये सत्य, जिस शक्ति से ये सत्संग होता है ना, ये शक्ति उस दिन आपके साथ खड़ी रहेगी जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वो कब होगी ये आप नहीं जानते, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे आज ज़रूरत है। वो जानता है कि कब उसको सही समय पर आना है, क्योंकि हमें जीवन में बहुत समय ऐसा होता है जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हमें लगता है कि अब मेरा साथ दो सत्य, लेकिन सत्य को मालूम है कि ये तो कुछ भी नहीं है, सही समय पे मैं प्रकट जरूर हो जाऊंगा। तो लोग इस बात को नहीं समझते, नहीं समझने दो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ऑल राइट। और नहीं समझाना है किसी को भी कुछ भी। अब सीधी बात है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। मुझे तो होना है अपने पैरों पर खड़ा। तो मैंने प्रयास शुरू किए हैं और भी प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा। प्रयास तो कर ही सकता हूँ ना, करता ही रहूँगा, चाहे मुझे उसका कोई रिजल्ट ना मिले। मैं फिर से सोचूंगा, फिर से प्लान करूँगा, फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, फिर से सोचूंगा, फिर से प्लान करूँगा, फिर से एग्जीक्यूट करूँगा। मैं अंतिम सांस तक प्रयास करता ही रहूँगा। इससे तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। तो आप भी प्रयास करो, लिखो क्या करना चाहते हो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कुछ नहीं कर पाते, अब नौकरी भी उनके बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपने लिए काम करो। आप देखो आपके आसपास क्या चीज़ है, किसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मार्केट को यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने घर में ऐसा कुछ कर सकते हो जो मार्केट में लेके जा सको। आपकी मार्केट में नहीं बिकेगा तो दूसरी मार्केट में बिकेगा, किसी दूसरे शहर में बिकेगा, ऑनलाइन बिकेगा। आपको प्रोडक्ट बनाना है, हम तैयार कर लेंगे ऑनलाइन पोर्टल। इतने लोगों में से किसी एक को तो जीएसटी मिल ही जाएगा ना, किसी एक को तो ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि ऑनलाइन कर सकता है। वो ऑनलाइन कर देगा, तुम वहाँ से कोरियर कर दोगे, वो आदमी के पास पहुँच जाएगी चीज़। आप नहीं जानते एकता की शक्ति क्या है। तुमको माल बनाना है बस, वो माल तुमको कोरियर करना है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। ऑर्डर आ गया कि भाई हमें 10 पैकेट चाहिए, और तुम्हें फ़ोन आ जाएगा कि 10 पैकेट तुम वहाँ कोरियर कर दो, इस एड्रेस पे कर दो। इतना ही करना है तुमको, तुम्हारा माल बिक जाएगा, जिसका कमीशन है उसको कमीशन मिल जाएगा। आसान हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना ऑनलाइन, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं करना, किसी और को आता होगा। और अगर हम एक साथ आएंगे ना, 20-50 लोग, 40 लोग, अगर हम एक साथ एक कॉज के साथ जुड़ जाएंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ धन भी आ जाएगा। तो लिखो क्या कर सकते हो, फिर हम उस सारे डाटे को थोड़ा कट छट करके एक ब्लू पेपर बनाएंगे, मतलब एक ब्लू प्रिंट बनाएंगे, प्लान। फिर उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, किसके पास अपना घर है, क्योंकि जीएसटी करना है तो हो सकता है मेरे पास जीएसटी, मैं नहीं कर पा रहा जीएसटी, कोई दूसरा कर लेगा। कहाँ से उसको रजिस्टर कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, हो जाएगा। 6 महीने के अंदर हम तैयार हो जाएंगे।
चिंता की बात नहीं है। ये पहला आज का सेशन है, पहला टॉकिंग है। तो आपके पास ये सुनने के बाद, ये मेरी बात सुनने के बाद आपके पास 2-3 दिन का समय है, आराम से, एकदम से कोई कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, ठीक है, आराम से। तो इस जो वीडियो है ना, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना कि मैं जुड़ना चाहता हूँ और मैंने अपना प्लान रेडी कर लिया है और भेज रहा हूँ, ऐसे। तो वहाँ कमेंट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कमेंट में बस लिखो कि आई एम ऑन, आई एम विद द टीम, आई एम विद द टीम, और मैं ये कर सकता हूँ। तुम लिख के भेजो, एक तैयार कर लो, एक डाटा तैयार कर लो, मेरा नाम ऐसा है, मैं इस शहर में रहता हूँ, क्या लिखना है, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, ठीक है, मैं फ़ीमेल हूँ, मेल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये मेरा लिंक है। जैसे एक बायोडाटा होता है प्रोफाइल के लिए, वैसे आपको अगर कंप्यूटर पे नहीं लिखना आता ना तो कागज़ पे लिख दो, कागज़ पे लिख के उसकी फ़ोटो खींच लो और मुझे भेज दो, मैं उसको कंप्यूटर में लिख लूँगा, ठीक है। हमारे पास हैं बच्चे काम करने के लिए, हम उनको देंगे सारा डाटा ना, वो पूरा डाटा में एक्सेल में डाल के दे देंगे। मुझे भी करने की ज़रूरत है, मैं तो पूछूंगा किसको एक्सेल आता है, कौन डाटा सारा एक्यूरेटली डाल सकता है, एक ऑनलाइन फॉर्म बना सकता है, सारा फॉर्म भर दो। हमारे पास ताकत है, हमारे पास एकता की ताकत है, हमारे पास सत्संग की ताकत है, हम कर सकते हैं, हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, सबको काम मिल सकता है, सबको काम मिलेगा, सब अपना खाना खुद खा सकते हैं, किसी से 1 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये जो सत्संग है ना, जब तक ये है, जब तक हम सब लोग एक साथ हैं, तब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत इमारत बना लेते हैं। मैंने बहुत बार प्रयास किया है, बहुत बार प्रयास किया है, लेकिन आज तक मैं रुका नहीं। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा करता हूँ, हमेशा करता हूँ, कभी नहीं मेरे कितने प्रयास विफल हुए हैं ये मैं जानता हूँ। 2003-4 से मैं प्रयास कर रहा हूँ, बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं मैं अकेला रह गया। मेरी विफलता का सिर्फ एक ही कारण है, वो है मैं अकेला रह जाता हूँ, एकमात्र कारण है मेरी विफलता का। तो अगर आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे ना, साथ रहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप उससे आपको लाभ होगा, बच्चों को लाभ होगा। अभी बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हर चीज़ में कोई किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई कुछ भी। हम मूल रूप से देखेंगे ना, हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, सबको बट जाएगा सारा काम, बहुत आनंद आएगा आपको करने में। मेहनत भी नहीं, कम मेहनत, बाकी सारे मेहनत थोड़ी थोड़ी मेहनत करके रिजल्ट आपके पास, ठीक है। लेकिन हम ये कोई देखो, अभी कोई ये स्कीम मत लाना है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट खरीद लो तो ये पैसे आएंगे, वैसा कुछ नहीं करना। एमवे है, ये है, वो है, होता ना, उसका प्रोडक्ट खरीदो तो आप, वो सब नहीं करना आपको, वो सब MNC मल्टी लेयर नेटवर्क, ML मल्टी लेयर MLN, हाँ, वो नहीं करना है। आपको अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, उसको मार्केट तक पहुंचाना है, वो ऐसी टीम बनानी है। एक कितना टाइम हो गया, 40 मिनट हो गए, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी और बात। एक जैसे ऑनलाइन की ताकत है, तो गांव में कुछ लड़के रहते 5-6, यहाँ सुंदरबन गांव में रहते हैं। तो मैं यहाँ पे पिछले ब्लॉग में देखा था ना, मैं गया था, एक बाज़ार दिखाया था आपको, रामलाल बाज़ार। जो ब्लॉग देखते हैं, मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं ना, उसमें मैंने आपको बाज़ार दिखाया था, रामलाल बाज़ार। वहाँ पे मैंने कहा था ना, चावल वगैरह, दाल चावल लेते हैं हम, सब्जी मार्केट है। उसको मैंने, जब मैं वीडियो बना रहा था ना, उसने मुझे कहा कि वीडियो बना अच्छो। मैंने कहा हाँ वीडियो बना रहा हूँ। बोला, मैंने कहा हाँ मैंने ब्लॉग शुरू किए हैं। तो बोला कतो सब्सक्राइबर? मैंने कहा भाई अभी तो 50 हैं। शुरू तो किया अभी, आप लोग ने जितने 50-60, अभी तो 120-25 है शायद।
7-9 दिन हो गए। तो उसने कहा भाई हमारा तो चैनल अच्छे, मेरा तो चैनल है, मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर है। मैंने कहा है, तुम तो दुकान पे बैठते हो? बोला हाँ, मेरा मेन पैसा दुकान से नहीं आता है, मेरा ब्लॉग से आता है। 4 लाख, 3,60,70 हज़ार उसके सब्सक्राइबर। उसने मेरा फ़ोन लिया, अपना चैनल खोला, सब्सक्राइब मेरे आईडी से सब्सक्राइब भी कर दिया। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो मैं वैसे ही कर लेता तुमको। तो 4 लड़के गांव में रहते हैं, तालाब से मछली पकड़ते हैं, वो लकड़ियों पे आग लगाते हैं, वहीं बाहर में काट के बनाते हैं, उसी को शूट करते हैं। लोग इसी को देखते हैं, हाँ जंगल में 4 लड़के मछली बना रहे हैं, जंगल में 4 लड़के ये बना रहे हैं, इसी किसी को 4 लाख सब्सक्राइबर। लोगों को टाइम पास चाहिए। तो देखो शक्ति प्रयास में है। एक का किस्मत खराब हो सकता है, लेकिन अगर हम 40 एक साथ जुड़ जाएंगे, किसी एक की किस्मत से दूसरे को थोड़ा सहारा मिल सकता है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो क्या उसमें सबकी किस्मत तेज होती है? नहीं, किसी की खराब भी होती है, लेकिन फिर भी तो उसका भी तो काम चलता है। तो हम अगर एक यूनिट होकर चलेंगे ना, तो किसी की बुद्धि, किसी का ज्ञान, किसी की मेहनत, किसी का आइडिया, किसी की प्लानिंग, किसी की मार्केटिंग, किसी की सेल, इस तरह से हमें एक दूसरे का सहारा मिलेगा। बस यही मेरा पॉइंट है। हम पहले तो एक टीम बनाएंगे, और जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद देखेंगे, आप चिंता मत करो, आप भी जुड़ो, क्योंकि एक ही काम हम नहीं करने वाले। हमारी एक टीम, 40 लोगों की टीम में हमारे 3-4 प्रोडक्ट निकल जाएंगे, 3-4 प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो फ़ायदा उन सबको ही होगा, 40 के 40 को होगा। थोड़ा थोड़ा काम, इसका काम इसमें, इसका काम इसमें, जिसमें जो जिसकी भागीदारी होगी, जो जिस प्रोजेक्ट पे काम करेगा उसको उस हिसाब से लाभ होगा। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, समझ गए मेरी बात? तो अपना डाटा लिखो, अपना बायोडाटा बनाओ, अपनी डिटेल लिखो, क्या क्या लिखना है, समझ गए ना? ठीक है, बाकी मैं देखूँगा कि अगर इसकी डिटेल्स में, वीडियो के नीचे डिटेल्स जो होती है ना, उसमें लिख सकूं कि क्या क्या आपको भेजना है। नॉर्मली आप देखो, अपना नाम भेजो, कहाँ रहते हो, शहर का नाम, आपका नाम, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स लिखो, क्या क्या कर सकते हो। और इन्वेस्टर जो हैं, जो हमें इन्वेस्ट करेंगे, कि हाँ आप करो, हम आपको सहयोग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, आप करो। जो इन्वेस्टर होगा वो भी हमें कह सकता है कि इन्वेस्टर तो हम ढूंढ लेंगे कुछ एक लोग, अब सत्संग की कुछ तो ताकत है, कुछ तो लोग हम इकट्ठा कर ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के हम अपने प्रयास को आगे बढ़ा देंगे। कच्चा माल खरीदना है, पैकेजिंग के लिए चाहिए, कुछ चाहिए, कर लेंगे। पहले तैयार करो टीम, ठीक है? चलो, आज का सत्संग यही है, मैंने पहले से रिकॉर्ड कर दिया है इसको, तो आप ये रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो शुरू हो जाओ, काम करेंगे, ठीक है? चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।